इस बार फसल अच्छी होगी पिताजी। इस बार फसल को अच्छा होना ही होगा बेटा मनोहर। अब तक 2 बार कर्जा ले चुके हैं। जमींदार का स्वभाव अच्छा है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा है। ये है मनोहर और वो उसके पिता सूर्यकांत। दोनों ही किसान हैं और बिना किसी की मदद के खुद ही अपने खेत के सारे काम करते हैं। पिछले साल बाढ़ की वजह से सारी फसल पानी में बर्बाद हो गई थी। इसलिए सूर्यकांत चिंता कर रहा है कि अगर इस साल भी बाढ़ में फसल खराब हो गई तो सूर्यकांत और उसके बेटे की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और वो दोनों कर्जे में डूब जाएंगे। फिर से बादल छा रहे हैं। मैं जाकर खेत में से पानी निकलने का रास्ता बनाकर आता हूँ। तब तक तुम गायों को चारा डाल दो। लगता है कहीं जा रहे हो सूर्यकांत। सब ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से जमींदार आते ही सूर्यकांत डर जाता है, लेकिन जमींदार ऐसे ही एक पुराने दोस्त की तरह बात करने के लिए आता है। बादल छा रहे हैं खेत में, वही जा रहा था। तुम सच में बहादुर हो सूर्यकांत। पिछले साल के इतने बड़े नुकसान के बावजूद फिर से फसल उगा रहे हो। आधे से ज्यादा किसान इस साल मजदूरी ही कर रहे हैं। सूर्यकांत कहता है कि नुकसान के डर से खेती छोड़ देंगे तो बाद में खाएंगे क्या? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमींदार सूर्यकांत की बात सुनकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सूर्यकांत भी अपने औजार उठाकर खेत में चला जाता है और हर तरफ से पानी जाने के लिए रास्ते बनाता है। ऐसे सूर्यकांत और मनोहर दिन रात फसल के पीछे मेहनत करते हैं। फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है पिताजी। हमें जल्दी ही फसल की खेती शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बेटा, हम कल सुबह ही सारी फसल काट लेंगे और कल ही मंडी लेकर जाएंगे। इसीलिए सुबह जल्दी उठना। ऐसे कहते हुए दोनों बाप बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात होते ही तेज हवा के साथ जोरों की बारिश शुरू होती है। सूर्यकांत उस बारिश में भी खेत में जाने के लिए तैयार होता है। पिताजी, खेत में इतने सारे रास्ते बना तो दिया है आपने। अब इस बारिश वहाँ पर जाने का क्या फायदा? बारिश के थमने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होगी, हम पहले खेत में जाएंगे। ऐसे कहते हुए मनोहर अपने पिता को रोक लेता है, लेकिन वो बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश कम नहीं होती है। इसलिए चाहे जो भी हो कहकर मनोहर और सूर्यकांत खेत में छाते पकड़कर जाते हैं। हवा और बारिश इतने तेज थी कि उसके छाते रास्ते में ही फटकर उड़ जाते हैं। खेत में पहुंचकर देखा तो वहां पर टूटकर बिखरे हुए पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन पास में ही दूसरा किसान अपनी बची हुई फसल को एक कवर से छुपने की कोशिश कर रहा था।